Hello, children. Yes, my standard 5 boys and girls. All of you, beta. Well, yes. हैप्पी रिवीजन डे। यस, आज रिवीजन का डे आ गया है। देखो फाइनली, लॉकडाउन हो या फिर कोरोना आवे या कुछ भी आवे, हमारी स्टडी तो कंटिन्यू रहने वाली है, राइट? नाउ टुडेज अवर लेक्चर इज़ अबाउट अवर रिवीजन। ओके बेटा, यस, अभी तक हमने जितना भी सीखा है ना, यस, उसका भी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आज। देखो, रिवाइज करने से पहले चलो थोड़ा गेम खेल लेते हैं। गेम खेलना है तो आना पड़ेगा, स्कूल में आओ। अब इंडिविजुअल यानी सबके अलग अलग, आपके घर पे तो मैं कैसे आऊँगा बेटा? तो देखो, अच्छा ये देखो, ये कौन है? आपका एक हमारे क्लास का ना ये लड़का। यस, ये क्या कर रहा है? देखो यहाँ से कितने सुपर मैंगो तोड़ रहा है ऐसे, और मैंगो तोड़ने के बाद इसको दे रहा है, ये बास्केट में ले रहा है। देखो मैंगो, वाह मज़ा है। अच्छा, आप लोग ने ऐसे कभी किया है बेटा? देखो यहाँ पे हमारे जो घर है, यहाँ पे सिटी में, यहाँ पे वैसे मैंगो ट्री नहीं दिख रहे, लेकिन गाँव में होते हैं ना। हमने मैंगो के बारे में बहुत सारा पढ़ा, राइट? मैंगो का पल्प देखा, रो मैंगोज देखा, राइट? यानी कच्चा आम, उसका अचार बनता है, ये वो फलाना टिकना, बहुत सारी चीज़ें देखी। छुंदा भी बनता है ना बेटा कच्चे आम का, तो बहुत टेस्टी होता है। ओके, नाउ तो अब हमारी एग्ज़ाम भी आ रही है बेटा। ये शॉर्ट टाइम के अंदर एग्ज़ाम आ जाएगी हमारी। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी तक हमने जितना भी सीखा ना अभी तक अप टू, हाँ, तो वो सारा भी आज हम रिवाइज करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ़ यू। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, अदरवाइज़ आपको नहीं पता चलेगा। देखो ऐसे तो आपको सब आता ही है, लेकिन यस, दैट इज़ माई ड्यूटी ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सारा रिवाइज करवाऊँ। चलो, तो देखो ये दोनों को देखा बेटा, ये कहते हैं मस्त मैंगो तोड़ रहे। देखो, तो आज हम भी कुछ मैंगो के बारे में और भी कुछ पढ़ लेते हैं। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते बेटा हम लोग। अरे सर, ये क्या हो गया? अभी तो कलरफुल था, अभी ये देखो ब्लैक एंड वाइट। देखो बेटा, हमने ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही मैंने आपको को कुछ सारे क्वेश्चंस ना सब करवाए थे ना, दैट्स वाई भी इसी के अंदर दिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? आवर नेशनल फ्रूट मैंगो, राइट? उसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक पोएम देखी थी, 5 लीटर्स, फिर 7 लीटर्स, फिर 5 लीटर, जिसको हम लोग हाइको बोलते हैं, ये हमने देखा था, पता है ना? फिर मैंने एक पोएम अपने हिसाब से भी आप लोग को बताई थी, जो मुझे आती है, इसको हाइको बोलते हैं। पोएम कौन सी? हाइको, जापानीज़ पोएट्री, राइट? बोला था ना, इट इज़ पोएटिक फॉर्म ऑफ जापान। ये देखा था हमने, राइट, स्टार्टिंग में सबसे पहले। फिर बेटा हमने कुछ, हाँ, फिर देखो हमने क्या कुछ अलग अलग पैटर्न्स देखे थे, राइट? उसको संस्कृत में आम्र बोलते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अभी जब हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट हुआ ना, तब भी मैंने सारी चीज़ आपको रिवाइज करवाई थी ना, तो अभी थोड़ा स्पीडी जाते हैं। अभी हम लोग को एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही अभी देखते हैं, ठीक है? देखो, फिर ये तलाला तालुका बताया था, जो डिस्ट्रिक्ट जो है ना गिर सोमनाथ का, हाँ सॉरी, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, उसका फेमस तालुका है ये। जैसे हम लोग अभी अहमदाबाद में रहते हैं ना, हम लोग कौन से सिटी में रहते हैं? सिटी तालुका, हमारा सिटी तालुका है, ठीक है? उसी तरह देखो, कुछ मैंगोज बताए थे ना कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और फिर मैंने बताया 18 बॉक्सेस। तो हमने डायरेक्ट मानो हमने 20 स्टूडेंट्स को गैस किया था, और 18 बॉक्सेस है। तो बताओ बेटा, 20 स्टूडेंट्स और 18 बॉक्सेस टोटल कितने हो जाएंगे? 360। ओके, तो कितने हो जाएंगे टोटल? यस, टोटल 18 मैंगोज। हर एक स्टूडेंट के पास 18 मैंगोज है, हर एक स्टूडेंट के पास। एक स्टूडेंट के पास 18, तो 20 स्टूडेंट्स के पास कितने? टोटल 360। क्या किया? सिंपल मल्टीप्लाई। फिर हमने गेस करना था हमने कि मानो कि हाउ मेनी मैंगो ट्रीज विल बी देयर इन सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड अम्बावाड़ी। तो ये 10 मैंगोज है, ठीक है? 10 मैंगोज के एक हिप में 10 मैंगोज, तो ये टोटल 360 है, तो टोटल 36 हो जाएगा। ये भी हमने देखा था। नाउ उसके बाद देखो, क्वेश्चन 3 हमने कुल देखा था कि 18 बॉक्सेस, यस, 12 kg है एक का वेस्ट क्वांटिटी, तो टोटल कितना होगा? तो ये हमने किया था, कितना हुआ था? किसी को पता है? यस, आप लोग ने नोटबुक में लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? नहीं लिखा होगा तो नहीं पता चलेगा। देखो, मैंने बोला था 18 बॉक्सेस, एक बॉक्सेस का कितना है वेट? 12 kg। ये सारा मैंने नोटबुक में लिखवाया था, हाँ, अब करवाया था ना, तो हमने देखा था, तो कितना आया था वेट? 216। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी किलोमीटर डू यू वेट? तो इसका आंसर आया बेटा 216, लेकिन हम लोग को अराउंड वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अराउंड 216 बोलो, या फिर पूरा की पूरा 200 kg बोलो। सिंपल है, 18 बॉक्सेस है, एक बॉक्स का वजन कितना है? 12 kg, ये देखा था। ओके, उसके बाद हमने ये भी देखा था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपेयर करना है टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विथ वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम द ऑर्चिड, विच वन इज़ लेस। टोटल 20 स्टूडेंट्स का हमने किया था, कितना हुआ था? ये 360 हुआ था ना। अभी आगे ये तो रहा बेटा, अभी हमने जस्ट किया तो सही 360, और इसका वन कितना हुआ? 216।
तो बोलो किसका ज़्यादा हुआ, स्टूडेंट्स का मैंगो जो है वो, ठीक है। ओके, हाँ ये सारे क्वेश्चन उसके जैसे ही, तो अभी इसके अंदर बहुत डीपली हम लोग नहीं जा रहे, ये एक्चुअली मैंने आपको करवाया था, याद हो तो। चलो अच्छा आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं हम लोग। देखो फिर जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंगो है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वो कितने हैं, 1 टन यानी 1000 होता है, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली इन इंडिया, हम लोग इंडिया में टोटल एवरी ईयर कितना मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, काउंट करो, 1,60 लाख टन्स, और 1 टन यानी कितना होता है 1000 kg। अभी टोटल सर कितना केजी हुआ, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो पता चलेगा ये टोटल कितना केजी है। ओके चलो ये तो ठीक है, ये तो खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वन टाइप ऑफ जीके, ठीक है। उसका वेट इतना था, उसका ब्रीथ इतनी थी, सर्क्यूम्फ्रेंस इतना था, दैट इज़ ओनली फॉर जीके। ओके, और ये सबसे बड़ा मैंगो जो है ना वो कहाँ पे पाया जाता है, फिलीपाइंस में। ओके, ये नहीं देखना है, हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कुछ मैंगोज से, ठीक है, हाफूज मैंगोज जिसको अल्फोंसो भी बोलते हैं, केसर मैंगोज, लंगड़ो, तोतापुरी, दशहरी, बादाम, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बुलक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर्स इन आवर। ये बुलक कार्ट है ना, यानी 4 किलोमीटर चल रहे सिर्फ 1 घंटे में, ओनली 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कट कर रहा है, 4 किलोमीटर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। तब वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर्स के लिए कितना चाहिए, कौन बताएगा। यस देखो 4 किलोमीटर्स के लिए, ये मैंने भी बताया था, 1 आवर, फिर से 4 आवर्स, 4 किलोमीटर्स के लिए 1 आवर, अब 2 किलोमीटर्स के लिए हाफ आवर, राइट। नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो मैं ऐसे ओरली बता रहा हूँ। 4 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर्स का फाइंड करो, 4 + 2, तो टोटल हो गया 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2.5 भी लिख सकते हैं, 30 मिनट। ओके, गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन 1 आवर बाय वॉकिंग फास्ट। आप लोग को बोला था कि 1 घंटे में आप कितना चल पाते हो, आपने कभी कोशिश की है चलने की, दौड़ने की, नहीं सर हमने ये सब नहीं करना, तो सिर्फ खाना खाते हैं, बस खाते सो जाते, यही करते हो ना बेटा, नहीं ये नहीं करना है, जस्ट आई एम जोकिंग स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग है ना बेटा पढ़ने खाना खाने के बाद उसको हजम भी क्या करो, नहीं तो फिर है ना डॉक्टर अंकल के पास जाना पड़ेगा, पता है ना क्या लेने के लिए। चलो ओके, नाउ सी कुछ और क्वेश्चन थे ट्रैक्टर के रिगार्डिंग। देखो एपीएमसी मार्केट बताया था मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, अ ट्रैक्टर मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। 20 किलोमीटर चलता है पर आवर में। हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। सोचो, ये मैंने करवाया था, आप लोग नोटबुक में देखना यदि लिखा हो तो। 1 आवर में 20 किलोमीटर्स, टोटल कितना किलोमीटर, 3 आवर्स का कितना, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करो, 20 × 3। देखो मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताऊँ, इसको सिंपल रीति से सोचो। ये एक पेंसिल की प्राइस, एक पेंसिल है ना, ये पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है। सर बहुत ज़्यादा बता दिए, तो 2 रुपये में आती है। नो बेटा, जस्ट इमेजिन करो। ओके, 1 पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़, तो मुझे बताओ 3 पेंसिल का कितना। तो आप लोग क्या करोगे पता है, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, यानी टोटल 15 रुपीज़ ऐसा बोलोगे, या तो फिर 5 3 × 15 ऐसे। तो बेटा यहाँ पर भी वैसा ही है, 20 किलोमीटर्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, 20 3 × 16, तो 60 किलोमीटर्स होता है। ओके, नाउ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस 85 किलोमीटर्स। ओके, तो ये हमने 4 आवर्स 15 मिनट फाइंड किया था, कैसे, तो देखो 85 किलोमीटर करना है ना, तो देखो 20 किलोमीटर्स, फिर 20 किलोमीटर्स, फिर 20, 60 हो गया, 60 और ये 20, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हो गया 80 किलोमीटर्स, टोटल 85 करना, तो 80 हो गया, और ये 5 आवर्स, तो ये 20 आवर्स के लिए, 20 किलोमीटर्स के लिए कितना लगता है, 1 आवर, इसके लिए 1 आवर, इसके लिए भी 1 आवर, इसके लिए भी 1 आवर। अब ये 20 किलोमीटर्स के 1 आवर, तो 10 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, हाफ आवर, यानी 30 मिनट्स। तो 10 किलोमीटर के लिए 30 मिनट्स होगा, ये तो 5 है, तो 10 का भी आधा कर दो, 10 का भी हाफ करो, 10 किलोमीटर्स के लिए 30 मिनट्स, तो 5 किलोमीटर्स के लिए 15 मिनट्स। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। ओके, नॉट एनी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 3 4 आवर एंड 15 मिनट्स, ये लिखा है मैंने। ओके, ये बताया था। ओके, नेक्स्ट नाउ सी बेटा, व्हीकल्स कैरिंग मैंगोस, ये एक कुछ क्वेश्चन है, टेबल दिया है। ओके, देखो ये क्या लिखा है, बुलक कार्ट, तो ये 1 ट्रिप में 200 ट्रांसपोर्टेशन मैंगोज इन 1 ट्रिप।
और ये इसका किलोमीटर आवर दिया है। तो स्पीड ऑफ व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में 4 किलोमीटर्स चलता है, 1 आवर में 4 किलोमीटर्स। और 1 ट्रिप में कितना मैंगो ले जाता है बेटा, कितना ले जाता है, यस 200। तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप्स। कौन सा पूछा है बेटा, ईच व्हीकल 7 ट्रिप्स में, बोलो कौन बताएगा मुझे। देखो बेटे सारे व्हीकल का पूछा है, चलो पहले बुलेट कार्ट का देखिए। 1 ट्रिप में 200 केजी, तो 7 ट्रिप पूछा है ना, 7 ट्रिप, ये 1 ट्रिप का है तो सिंपल है। 7 ट्रिप का क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यस 1400। ओके, मैंने बोला था 1000 को 1 टन भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया, हम लोग खाली यही करेंगे 1400। चलो रिक्शा ट्रेलर वो 600 केजी 1 ट्रिप, देखो यहाँ पे लिखा इन अ ट्रिप, यानी एक ट्रिप में इतना, हम लोग को 7 ट्रिप का बोला है, तो 1 ट्रिप में इतना, 1 पेंसिल का 5, तो 3 पेंसिल का कितना 15, 5 3 जा 15, 1 रिक्शा ट्रेलर का 600, तो 7 का कितना, तो बेटा 600 जो है उसको किससे गुणा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। देखो अभी 0 को इग्नोर कर दो, 6 7 जा 42, ओके, देन 0 ऐड कर दो, 4200 केजी। ओके बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। उसी तरह ट्रैक्टर का, तो 800 को फिर से 7 के साथ, क्योंकि 7 ट्रिप पूछा है ना, और क्या लिखा, ईच व्हीकल दिया है, यानी सारे व्हीकल्स का फाइंड करना है। फिर ट्रक का, तो ट्रक के अंदर 6000 मल्टीप्लाई 7, 6 7 जा कितना होगा 42, फिर 30 है तो 30 लगा दो, यानी 42,000। ओके, पता चल रहा है बेटा, चलो ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। ट्रैक्टर का ये रहा ट्रैक्टर, ओके देखो 1 आवर में 20, ये 1 आवर का दिया है, देखो लिखा है 1 आवर में 20, तो 6 आवर में कितना, तो 20 मल्टीप्लाई 6, यानी टोटल हो गया 120। ओके, चलो फिर रिक्शा का पूछा है, ऑटो रिक्शा का कितना टाइम लेगा वो 60 किलोमीटर्स के लिए, कहाँ गया रिक्शा, ये रहा 60 किलोमीटर्स के लिए, तो ये 1 आवर में 12 किलोमीटर्स, तो टोटल 60 किलोमीटर। तो बेटा इस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, अच्छा इस ये देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको नोटबुक में भी करवाया था, बोर्ड में करवाया था आई थिंक। फिर देखो यहाँ पे कुछ मैंगोज महिपत भाई, सवजी भाई, ये लोग बाय करते, सॉरी सेल करते थे ना, तो उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डज जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगोज। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन बताई थी, जयदीप सिंह का बताया, जयदीप सिंह का पता है हम लोग को 1200 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपये। तो देखो आंसर 1 में क्या किया हमने, 8 केजी का कितना है यहाँ पे 1200, यानी कि 1200, तो 1 केजी का कितना, ये 8 केजी का है, तो हमने क्या किया 1200 को 8 से क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड किया। ओके, ऐसे नहीं करना है ना, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो, मैंने बताया था उस टाइम भी, देखो ये रहा बताया था ना, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो कितना आया बेटा 150। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, टुडे मधुबेन हैज सोल्ड 10 केजी केसर मैंगोज, हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट। उसने कितना रुपए कमाया, आज उसने कितना बेचा है, 10 किलो केसर मैंगो बेच दिया है। तो देखो मधुबेन ने 1 केजी का 150 रुपये, यानी 150 रुपीज़ है, उन्होंने आज कितना बेचा, 10 केजी बेचा, तो कितना होगा, तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा 1500 और। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। नाउ फिर महिपत भाई वाला जो है, महिपत वाला मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, तो किया आप लोगों ने, यस बोला था ना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलो देखो फिर अभी आगे देखो, फिर देखो बेटा हमने आम्र बैंक के बारे में देखा था, आम्र बैंक, ठीक है। तो आम्र बैंक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए कि भाई 500 रुपीज़ एवरी मंथ, मतलब सॉरी 20 मेंबर से एस्टेब्लिश यानी शुरू हुआ था, हर एक मेंबर 25 रुपीज़ देता है, ठीक है, 20 मेंबर्स, तो 1 मंथ में कितना हो बेटा 500। देखो ये मैंने करवाया था, ये दिख रहा है, यस 1 मंथ में 500 हुआ, तो 12 मंथ यानी 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर का मैंने फाइंड किया था, टोटल कितना फाइंड किया था 6000 रुपीज़। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, एवरी मंथ पूछा है, ठीक है। अब एवरी मंथ का कितना हुआ था, कैसे मैंने किया, 20 मेंबर्स और 25 रुपीज़, तो बेटा ये ऐसे पता चलेगा ना, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, लेकिन ये तो 1 मंथ का हुआ, तो मुझे कितने ईयर का फाइंड करना है, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का कैसे, ये तो सिर्फ 1 मंथ का है, सॉरी, ठीक है,
ओके दिख रहा है सबको, ये 1 मंथ का ओनली 1 मंथ, तो मुझे 12 मंथ का फाइंड करना पड़ेगा ना। 12 मंथ यानी क्या बोलते हैं 1 ईयर, तो 1 मंथ में 500, देखो ये लिखा है मैंने, समझाया भी था आपको। 1 मंथ का 500, तो 12 मंथ्स का कितना होगा, तो मैंने क्या किया 12 को 500 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया 6000 रुपीज़। ये 6000 रुपीज़ बेटा 1 ईयर का हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया, पूछा गया है 10 ईयर्स का फाइंड आउट करो। 10 ईयर्स तो सिंपल है, 1 ईयर का मुझे पता चल गया, तो 10 ईयर्स के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाई, 1 ईयर 6000 रुपीज़, सो 10 ईयर्स, फिर क्रॉस सिखाया ना मैंने आपको, बताया था जब भी नीचे वाला हो ना, इस ट्रेन में बैठ जाओ, फिर ट्रेन चल रही है यानी गाड़ी में बैठ जाओ, फिर जो रास्ते में तो यहाँ पे जो मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करने का, और ये हमेशा डिवाइड में जाएगा, लेकिन 1 को डिवाइड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई 6000 का 10 से करेंगे, देखो ऐसे पता चलता है, 10 6 जा 60, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा दो, 60,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स। देयर आर 60,000 रुपीज़ are collected in 10 years. Now, question A. Rekha borrowed a loan 4,000 rupees. She paid 345 to bank every month in a year. For a year. एक महीने में इतना रुपया वो देती है बैंक को, 4,000 का लोन लिया है, हर महीने इतना रुपये देती है, तो एक साल के अंदर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1 मंथ में कितना देती है, तो 12 मंथ इतनी लिखा। सर यहाँ पे 1 ईयर क्यों नहीं लिखा, बेटा ये 1 मंथ है, तो जब हम लोग को फाइंड करना पड़े तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ईयर नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ईयर से तो मैंने ईयर्स किया, ओके, यहाँ पे मंथ था तो यहाँ पे भी मंथ्स किया, ओके, तो 12 मंथ का कितना होगा, फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, राइट। 12 को 340 से किया तो इतना रुपीज़ आया 4140। बैंक से लोन कितना लिया था उसने, 4000 रुपीज़ का, तो इतना उसने ज़्यादा दिया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं। इतना रुपये ब्याज देना पड़ा बैंक को, ओके। चलो उसके बाद फिर हमने क्या देखा था बेटा, क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। 21,000 रुपीज़ का है, ठीक है, लोन लिया है, और वो इतना रुपया बैंक को देता है, तो कितना ज़्यादा दिया और हर महीने कितना दिया, तो देखो 12 मंथ। अब यहाँ पे पूछा गया है ना, मंथ पूछा है, और यहाँ पे ईयर लिखा है, ठीक है, ये 1 ईयर के लिए लिया है लोन, तो उसको भी हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे। देखो 12 मंथ के अंदर इतना चुकाया उसने, इतना दिया, रिटर्न किया, तो 1 मंथ में कितना, तो क्या करेंगे बेटा, यस, इसको इसके साइड डिवाइड करेंगे। देखो 1 मंथ को इससे मल्टीप्लाई करो, और ये हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मंथ मल्टीप्लाई ये अबाउट डिवाइडेड बाई 12, तो इसको हमने 12 से डिवाइड किया। देखो ये रहा, मैंने आपके सामने किया था ना बेटा, देखो ये सारी नोट्स है ना, आप लोग देखना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। हाँ यस, कितना है 1960 रुपीज़ फॉर एवरी मंथ, ओके। तो दे पेड टू द बैंक, कितना बेटा देता है, इतना हर महीने, एवरी मंथ 1960। नाउ फिर ये भी कुछ क्वेश्चन मैंगो पल्प के रिगार्डिंग, तो ये भी आपको, अब इसके जैसे ही सारे क्वेश्चन है बेटा, ओके, समझ में आ रहा है। देखो बेटा, फिर ये हमने टेबल के ऊपर से कुछ क्वेश्चन के मिक्स उसने मतलब मैंगो बेचना है, मैंगो पल्प बेचना है, तो फिर ये सारा सब लाना पड़ेगा ना, ये सारे मटेरियल्स। मिक्सर ग्राइंडर इतने रुपीज़ का आया, एक मिक्सर ग्राइंडर का कितना, तो इतना। फिर थर्मोकोल आइस बॉक्स प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प यानी मैंगो का जूस लेना है, तो ये 2000 रुपीज़ का आता है। ऐसा कितना लिया उसने मिक्सर ग्राइंडर, यस सॉरी मिक्सर ग्राइंडर नहीं थर्मोकोल बॉक्स 20, तो कितना, मैंने डायरेक्ट इसको सिखाया था मल्टीप्लाई ही करना है, सारे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन पूछा गया था ना कि वो 1/3 ऑफ मैंगो कितना मतलब होगा, यानी टोटल इतना रुपये कॉस्ट होती है, ये बताया था ना, यस। व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो इट वेट्स 1/3, तो कितना होगा बोलो, मानो कि 6000 kg मैंगो है, 6000 kg बोला बेटा, ठीक है, इतना मैंगो लिया, लेकिन उसमें से मैंगो का जूस कितना निकलता है, सिर्फ थर्ड हाफ, यानी इसमें से तीसरे हिस्से का। सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास टोटल 15 रुपीज़ है, कितने रुपए बेटा, 15 रुपीज़, इसमें से मुझे तीसरे भाग का रुपया मम्मी को रिटर्न करना है। टोटल 15 रुपीज़ है, उसमें तीसरे, तो इसमें से तीसरा भाग कौन सा हुआ, तो एक भाग हुआ 5, दूसरा भाग हुआ 5 एंड तीसरा हुआ 5, ये 3 हिस्से हो गए। इसमें से तीसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये एक हिस्सा, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 2 थर्ड हाफ है मम्मी को दे देना है, ओके। तो इसका थर्ड हाफ हुआ। उसी तरह 6000 का थर्ड हाफ कितना होगा, 2000, कितना होगा बेटा, 2000, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ,
देखो वही चीज़ मैंने की 2000। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, पल्प फॉर परचेज ऑफ मैंगो 15 पर केजी है, तो 6 केजी का कितना होगा बेटा 90 रुपीज़। ओके, फॉर सेल ऑफ मैंगो पल्प, अब वो सेल जो मैंगो पल्प यानी जो जूस है ना वो बेचते 70 रुपीज़ पर केजी बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी ब्लैंक्स भी आप लोग देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। ठीक है, इसको भी बेटा आप लोग देखना। अभी देखो ये मैं नहीं मतलब ये आपको पता ही चलेगा, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया था। राइट, ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ तक देखा था। ओके, फिर देखो हमारे एग्जाम में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों है। राइट, तो देखो हमें सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था बेटा, कौन बताएगा? ये शेप्स एंड एंगल्स। क्या था बेटा? शेप्स एंड एंगल्स। नाउ सी चिल्ड्रन, शेप्स एंड एंगल्स के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा, रोहिणी वाली बात की थी, उसने कुछ जो मैथ स्टिक से शेप्स बनाए थे, तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स थे ना, 6 उसके वो थे ना साइड्स वगैरह। तो देखो ये इसके आपके नाम आने चाहिए। क्या है? ट्राइंगल। इसमें कितने एंगल्स होते हैं बेटा? एंगल्स इसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना, ये एंगल्स है। ठीक है, ये क्या है? ये एंगल्स बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मानो मैंने ये ऐसे लाइन में कोई नेम लिखा हो, क्या लिखा हो? नेम, तो उसके अंदर एंगल्स हम लोग कैसे काउंट करेंगे? नेम के अंदर एंगल्स कैसे काउंट करेंगे? देखो जैसे ये नेम लिखा है मैंने उषा, क्या लिखा है? उषा। तो देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ये भी एंगल है। राइट, फिर यहाँ पे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, यानी कोना। एंगल का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? कोना यानी कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, तो इसमें कौन कौन से एंगल है? देखो ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है। हमारा जो घर होता है ना, घर, ये तो हमारे घर की जो टेरेस होती है ना वो भी ऐसे होती है, पूरा जो बेडरूम रूम ये सारा ऐसे होता है ना, इसी टाइप में होता है। राइट, तो इसको एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो नेम मैंने लिखा है ना वो मैंने लाइंस के थ्रू लिखा है। ठीक है, लाइंस यानी ऐसे ऐसे एंगल, ऐसे ऐसे लाइन बना के ऐसे ऐसे लिखा है। नाउ सी, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये ऑल्सो। अब इसके अंदर मैंने आपको राइट एंगल, देन लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल ये भी आपको मैंने सिखाया है। राइट, तो देखो बेटा लेस देन राइट एंगल यानी मैंने बताया था ना कि ये जो है ना ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल हुआ। ये राइट एंगल यानी ये स्ट्रेट होता है, इससे थोड़ा सा कम यानी यहाँ पे हो या यहाँ पे कहीं भी हो तो उसको लेस देन राइट एंगल बोलते हैं। पहले इसमें एंगल्स देख लो सारे, तो इसको एंगल्स बोलते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। राइट, तो टोटल एंगल्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 से। राइट एंगल्स कितने? राइट एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। देखो ये रहा 1, फिर 2, फिर ये भी स्ट्रेट है 3, ये 4 5, ये 6, फिर ये भी देखो 7 8 9 10, ये सारा स्ट्रेट है। देखो दिख रहा है, सारे स्ट्रेट लाइन से 10 हो गया। 10 यहाँ पे तो एक भी नहीं है, ये बड़ा देखो, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ये वाला ऐसे हो रहा है, तो ये सब बिगेस्ट है बेटा, मोर देन राइट एंगल है। तो टोटल फिर से काउंट करते हैं। राइट एंगल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन राइट एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो रहे। कितने हो रहे बेटा? टोटल 10। लेस देन राइट एंगल कितने? लेस देन यानी कम हो, राइट एंगल से कम हो। ये तो सारे राइट एंगल है, तो इसमें देखो एक ये रहा 1 2 एंड 3, ओनली 3 है। मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा कौन से? तो ये ओनली 2 है, यहाँ पे 2 आएगा। हो गया टोटल कितने हो टोटल? ओके, तो टोटल एंगल्स आप लोग देख लेना, पता चल गया इसके अंदर कैसे मैंने किया। ओके, तो ये भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब जैसे कि ये शेप्स का नाम भी हमको पता होना चाहिए। देखो ये, चलो पहले ये देखते हैं। तो ये सारे शेप्स के एंगल्स हैं ना, वो लिखने कितने एंगल्स है और उसका शेप का नाम लिखना है। इसमें 4 एंगल्स है और इसका नाम है रेक्टेंगल। इसमें 5 एंगल्स है, इसको पेंटागन बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ओके। फिर इसके अंदर टोटल 6 एंगल्स है, इसको हेक्सागन बोलते हैं। 7 एंगल्स वाला उसको हेप्टागन बोलते हैं और 8 एंगल्स वाला उसको ऑक्टागन बोलते हैं। फिर हमने मैचस्टिक्स होती है ना, मैंने आपको करके भी बताया था, उसके थ्रू भी हमने कुछ शेप्स बनाए हैं। देखो मैचस्टिक, लेकिन ये जो शेप बना है ये कैसा है बेटा? ओपन है कि क्लोज है? ओपन है ऐसे, तो इसके अंदर हम लोग को टिक लगाना है। इसमें जो भी क्या लिखा है क्वेश्चन में, जो क्लोज्ड शेप्स हो ना, क्लोज्ड शेप्स, उसके अंदर ऐसा टिक मार्क करो। ये क्लोज्ड है तो इसमें कर देते हैं, ये भी क्लोज्ड है, ये ओपन है तो इसके अंदर नहीं करेंगे। ये हमने बनाया था मैचस्टिक से, आपको ये और ये तीनों मैंने बना के बताया था। तो ये तीनों भी कैसे बेटा? क्लोज्ड है तो उसमें टिक कर दो, और ये ओपन है इसमें नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए। चलो फिर मैंने राइट एंगल, लेफ्ट, लेस देन, ये तो सबको पता ही है ना कैसे होता है, येस और नो। फिर मैंने आपको होमवर्क में ये भी दिया था। ओके बेटा, तो ये जो सारे हैं ना बेटा, ये
सेकंड चैप्टर के अभी, हाँ सेकंड चैप्टर अभी थोड़ा बाकी है हमारा, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जो एग्ज़ाम के अंदर करना है ना, तो एग्ज़ाम के अंदर मानो ये पूछ आ जावे तो आपको आना ही चाहिए। चलो मुझे ये बताओ तो बेटा, ये क्लोज है कि ओपन है? ये सारे क्लोज है कि नहीं? सारे क्लोज। ओके, तो ये हमको आना चाहिए। ओके, देन जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके पहले मैंने आपको ये नंबर्स कुछ सिखाए थे, प्लेसेस वाला, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100, 10,000, 10,000। तो इसको हम लोग को लिखना है, राइट? ये काउंट करके हमने लिखा था, पता है सबको? यस और नो? ओके, तो देखो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, चलो ये मुझे बताओ, ये कितना लिखा है? ये देखो 4,40,507। तो ये लिखा है मैंने 4,40,000। देखो बेटा एक बात, ये स्टूडेंट्स एवरी टाइम मिस्टेक करते हैं, जब 4 या 14 लिखना हो ना तो यू आएगा स्पेलिंग में, FOUR, लेकिन जब 40 लिखना होता तो यू नहीं आएगा। ये मिस्टेक मत करना, वरना पूरा की पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर इसका मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 लिखना हो या 14 लिखना हो तो उसकी स्पेलिंग में FOUR आएगा, लेकिन जब 40 लिखना हो 40 तो FOUR नहीं आएगा। ओके, रिमेंबर, यस रिमेंबर स्टूडेंट, रिमेंबर ऑलवेज। ओके, नाउ ये वर्ड्स में हुए, फिर ये फिगर्स में 7,50,000, तो ये 7 लाख हो गया, 1000 वाला कोई है ही नहीं। तो फिर ऐसा नहीं लिखना है कि पहले चलो 7 लाख लिख दो, सर ने सिखाया था 5 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 7 लाख और ये हो गया 50, तो ये लिख दो 50। नहीं बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ठीक से काउंट करो। देखो प्लेसेस काउंट करो, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख और करोड़, ये तो करोड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, तो रॉन्ग हो गया। तो 7,50,000, तो ये 7 लाख हो गया और ये 50 हो गया। देखो ये बीच में 100 का प्लेस छूट गया, 1000 और 10,000 का छूट गया। ओके, तो आपको ये नंबर्स जो है ना फिगर्स में भी आता है, मैंने सिखाया आपको, राइट? फिर वर्ड्स में भी सिखाया है मैंने। चलो एक और बड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं। देखो ये देखो 67, पहले काउंट करो, ना पता चले ना तो मैंने सिखाया, पीछे से काउंट करो, 1 का प्लेस, 10 का प्लेस, 100 का प्लेस, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10 लाख वाली नंबर्स है। 10 लाख यानी 67,22,022 लिख दिया मैंने। फिर प्लेस वैल्यू सिखाई थी, यस याद है ना सबको, प्लेस वैल्यू बेटा। देखो इसमें सिर्फ 9 की प्लेस वैल्यू, तो 9 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दिए। ये ज़ीरो कहीं पर भी हो उसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है बेटा? इसमें खाली जो अंडरलाइन वर्ड है ना, सॉरी अंडरलाइन जो नंबर, उसी की प्लेस वैल्यू फाइंड की है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजिट कौन सी प्लेस पर है वो फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना? असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर बिग नंबर, फिर उससे बिग नंबर। ओके, तो ये सारा मतलब एग्जाम में आए, फर्स्ट और सेकंड लेसन चैप्टर जो है हमारा, तो आपको सबको आना चाहिए। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट एग्जाम ऑफ 5th स्टैंडर्ड। ओके, 5th स्टैंडर्ड की फर्स्ट एग्जाम जो आ रही है, और सारे स्टूडेंट के 25 में से 25 आनी चाहिए। 25 मार्क्स की हो या 30 मार्क्स की हो या 50 मार्क्स की या 100 मार्क्स की, पूरे में से पूरे आने चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, मैथ मैजिक, और मैथ के अंदर तो ऑलवेज मैजिक होता है। ओके, यस करने आना चाहिए, हमको आना चाहिए। ओके, चलो तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके।